नमस्कार। सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। एक सुलगता हुआ मुद्दा पूरी दुनिया के लिए, रेफ्यूजीज, शरणार्थी, और खास ये गले की हड्डी बना हुआ है यूरोपियन देशों के लिए। ये वही यूरोपियन देश है जिन्होंने सबसे पहले नीति बनाई थी इन रेफ्यूजीज का स्वागत करने के लिए। बल्कि 2015-16 में मैंने बैनर्स देखे यूरोपियन शहर में बड़े बड़े इन रेफ्यूजीज का स्वागत करते हुए, वी वेलकम दीज रेफ्यूजीज, दिस इज योर होम। उसके बाद तस्वीरें आई जहाँ पे छोटी छोटी रबर बोट्स में रात के अंधेरे में डरे सहमे लोग, छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं के साथ समंदर पार करके अपना देश छोड़ के यूरोप की ओर आ रहे थे। एक छोटा सा बच्चा एलन कुदीर, जिसकी लाश टर्की के बीच पे मिली, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और उसके बाद तस्वीरें आई जहां इन्हीं यूरोपियन देशों के लोग लाखों की संख्या में रोड पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे देश को बचाओ, ये हमारा देश है, बाहर के लोग यहाँ से बाहर ही रहे। तो क्या गुत्थी है ये यूरोप की, जो ना निगलते बन रही है ना उगलते। यूरोप की भाषा में अगर कहें तो शायद दे बिट मोर देन व्हाट दे कुड च्यू। एक ऐसी ट्रीटी जो 1951 में साइन की गई, वो कारण बन गई कि आज यूरोप की ये हालत है। चलिए समझते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1951 में। एक कन्वेंशन हुआ, रेफ्यूजी कन्वेंशन, जहां पे इन देशों ने एक ट्रीटी साइन की कि जो भी रेफ्यूजी होगा उसे वो अपनाएंगे। 1967 में इस ट्रीटी में एक प्रोटोकॉल ऐड किया गया और यूरोप के बाहर के देशों को भी इसमें शामिल किया गया। करीब 146 नेशंस ने इस ट्रीटी पे साइन की। 1951-1967 वो समय था जब यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं थी, जब रेफ्यूजीज पैदल छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने देश को छोड़ के दूसरे देश की ओर जाते थे। लेकिन ये जो 1951 की ट्रीटी थी वो 2024 तक चली। 2024 तक माहौल ये था कि यातायात की अनेक सुविधाएं थी, लाखों की संख्या में रेफ्यूजीज यूरोप की ओर आने लगे। ये लाखों का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ 2015 में, सीरिया में जो अनरेस्ट हुआ वहां से जो लोग आए। 2015 में करीब 1.3 मिलियन असाइलम सीकर्स यूरोप की तरफ आए, 13 लाख लोग। जर्मनी ने ही करीब 4.5 लाख असाइलम सीकर्स को अपने यहाँ पनाह दी। 2017 से लेकर 2019 तक 6 से 7 लाख लोग पर ईयर यूरोप की तरफ आए और मेनली स्पेन और इटली में गए। 2020 कोविड के समय में करीब 4.5 लाख असाइलम सीकर्स यूरोप की ओर गए। उनकी कैंप्स जो थी वो कोलैप्स होने लग गई। 2021 में अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज का सिलसिला शुरू हुआ, करीब 6.5 लाख रेफ्यूजीज उस साल यूरोप गए। 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया और यूक्रेन से करीब 8 मिलियन 80 लाख लोग असाइलम सीकर्स यूरोप की ओर आए। सीरिया से, अफ्रीकन देशों से, यूक्रेन से, अफगानिस्तान से एक इन्फ्लक्स शुरू हो गया रेफ्यूजीज का। एक डिकेड में यूरोप में करीब 18 मिलियन रेफ्यूजीज असाइलम सीकर्स जा चुके थे, जिसमें से 8 मिलियन यूक्रेन के थे और 10 मिलियन बाकी देशों के। यूएन का एक डिपार्टमेंट है यूएनएचआरसी, ह्यूमन राइट्स का। ये जो 1951 की ट्रीटी थी ये बहुत सारे हक इन रेफ्यूजीज को दिलवाती थी। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लीगल एड, मेडिकल असिस्टेंस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। कई बार जो उनके नेशनल्स थे, जो उनके सिटीजन्स थे, उनके जैसे ही हक इन रेफ्यूजीज को मिलते थे। ह्यूमन राइट्स के तहत इनको हाउसिंग में असिस्टेंस, इनको रहने में मदद, इनको हर तरह की मदद और हक इन रेफ्यूजीज को मिलता था। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने तो फूल बिछा दिए इन रेफ्यूजीज के रास्तों पे। करीब 200 से 400 यूरो जैसा इनको अलाउंस मिलता था। फ्री हेल्थ केयर, इनके बच्चों को फ्री एजुकेशन, इन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। जर्मनी ने 2016 में करीब 20 बिलियन यूरो स्पेंड किए रेफ्यूजीज के लिए। स्वीडन हर साल अपनी जीडीपी का 1% इन रेफ्यूजीज पे खर्चा करता है। यूके की सिचुएशन भी क्रिटिकल है। करीब 1,70,000 रेफ्यूजीज का उनके पास बैकलॉग है। उनकी जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं वो भर चुकी है, तो उनको होटल में रखने पे वो मजबूर हो गए हैं। करीब
6 मिलियन पाउंड्स का रोज का खर्चा आज यूके भुगत रहा है इन रेफ्यूजीज के लिए। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज फ्रांस और यूके में और कई यूरोपियन देशों में प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हुआ है। आज यूके और फ्रांस में तो बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं। इटली की जॉर्जिया मेलोनी, उनके पावर में आने की वजह ये थी कि उनका नारा था कि ये इलीगल इमिग्रेशन और रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स वो रोकेंगे। ब्रेक्सिट की भी एक वजह ये माइग्रेशन ही थी। इन बिगड़ते हालातों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने ट्रीटी चेंज की और एक नया पैक्ट सामने आया, पैक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड असाइलम, जो अडॉप्ट हुआ मई 2024 को। इस पैक्ट के तहत उन्होंने अपने जो रूल्स हैं वो काफी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। उनकी जो बॉर्डर पे स्क्रीनिंग होगी वो काफी स्ट्रिक्ट कर दी गई है। मास इन्फ्लक्स अगर हुआ तो सब देश मिलकर उसका सामना करेंगे। कई रूल्स उन्होंने इसमें ऐड किए हैं जो पहले 1951 वाली ट्रीटी में नहीं थे। यूरोप ने जो एक ह्यूमैनिटेरियन पहल की थी रेफ्यूजीज को अपनाने की, उसका मिसयूज भी बहुत हुआ। कई इकोनॉमिक माइग्रेंट्स जो दूसरे देश जाना चाहते थे पैसे कमाने के लिए, वो भी रेफ्यूजीज का ढोंग बनाकर यूरोप में घुसे। ह्यूमन स्मगलिंग के जो माफियाज थे वो बाकायदा ट्रेनिंग देते थे कि कैसे इंटरव्यूज में अपने आप को रेफ्यूजी साबित किया जाए। रेफ्यूजीज के जो रिलेटिव थे वो भी रेफ्यूजी बनकर यूरोप में घुसे। कुछ केसेस ऐसे भी थे कि यूरोपियन देश क्योंकि आपस में जुड़े हुए थे शेंजेन के नीचे, तो एक देश में जो रेफ्यूजी बन के आया था दूसरे यूरोपियन देश में जाकर वहां का नागरिक बन गया। और पैसों के मामले में सद्धर होने के बाद भी ये जो रेफ्यूजीज थे वो उस देश के नियमों का फायदा उठाना नहीं छोड़ते थे। और इसीलिए लोकल्स को लगता था कि ये जो रूल है ये उनके लिए न्याय वाला नहीं है। तो सारे यूरोपियन नेशंस एक गुत्थी में उलझ गए हैं। एक तरफ उनका नागरिक प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमारे देश में हमारा हक ज्यादा होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो इन देशों में एक्टिव है वो खड़े हो गए इन रेफ्यूजीज के लिए। उनका मानना है कि उनकी सरकार रेफ्यूजीज को वो प्रोटेक्शन नहीं दे रही है जिसकी प्रॉमिस उन्हें की गई थी। तो एक तरफ खाई और एक तरफ समंदर वाली हालात कई यूरोपियन देशों की सरकार के इस वक्त है। वैसे हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में युद्ध करते भी ये यूरोपियन यूनियन वाले देश ही हैं, कई जगह करवाते भी हैं, अपने हथियार भी बेचते हैं। और फिर इनकी मानवता जगती है तो उन बेसहारा किए गए लोगों को अपनाने की एक पहल करते हैं। पुरानी एक कहावत है कि चादर देख के पांव फैलाओ, लेकिन शायद उस वक्त यूरोप की ये समझ में नहीं आई थी और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारनी। सही और गलत के बीच की जो लाइन है वो धुंधली पड़ चुकी। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप को टफ होना चाहिए या ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इन रेफ्यूजीज को आने देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।